हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप तक तो ये खबर पहुंच ही गई होगी कि सीटेट का बहुत ही जल्द न्यू फॉर्म आने वाला है और इसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इस बीच में एक टेंशन है और एक खुशी भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेक्स्ट सीटेट के नाम से टेंशन में आ जाते हैं कि फिर से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुशी मना रहे होंगे कि हमें भी मौका मिलेगा फिर से बैठने का, या फिर जो नए कैंडिडेट हैं उनके मन में खुशी होगी। तो चलिए हम दोनों को लेकर के चलते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कम समय के अंदर में हम सीटेट कैसे पार करेंगे। 2-3 प्रश्न हैं। जैसे आपको पता है कि सीटेट का फॉर्म सितंबर में आ रही है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, पहली बार में सीटेट कैसे पास करेंगे। उसके बाद में आज की आज की जो वीडियो है वो आप कह सकते हैं मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें। सवाल पहले ले लें कि सीटेट 2026 स्टडी प्लान ये कैसा होना चाहिए, हमको किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोचिंग करना चाहते हैं कि भाई हम ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, तो बिना कोचिंग के सीटेट क्रैक कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में टाइम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट तो फ्री बैठे हुए हैं, तो बिना कोचिंग के हुए फिर हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम लोग टाइम टेबल और बुक्स या फिर नोट्स से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कि हम नोट्स से पढ़ें या बुक से पढ़ें या दोनों से नहीं पढ़ें, सिर्फ ऑनलाइन हम पढ़ाई करें। इन सभी चीज़ों पर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ऑनलाइन स्टडी या फिर आपके बुक से, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या फिर बिना क्लास लिए हुए भी हम सिर्फ और सिर्फ बुक से भी पढ़ करके पास कर सकते हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यानी कहने का मतलब है कि सीटेट 2026 में पहली बार में सफलता कैसे पाएँ, फुल रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी समझना चाहते हैं, देखिए 2-3 मिनट या फिर आप कह सकते हैं 5-6 मिनट का ही वीडियो बनेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो कम से कम ये क्लासेस आप देख रहे हैं, पूरा क्लास आप अटेंड करें, पूरा कि वीडियो को बढ़िया से देखें, तब आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए प्लानिंग होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम पास करें या दुनिया में अपने लाइफ में कोई भी मकसद को आप पूरा कर लें, उसके लिए सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बैकग्राउंड आप देख रहे हैं पीछे में, ये सभी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं खुद से तैयार किया हूँ और मैं आपको हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि आपको जो है कि कैसे क्या करनी है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट को क्रैक किया है, पास किया है, तो मुझे अनुभव है, तो मैं अपना अनुभव भी आपसे साझा करूँगा। सीटेट को समझिए, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब सीटेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी जो करेंगे, तो आप पहले समझ लें कि भाई सीटेट आखिर होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों से सवाल आते हैं, सवाल जो है वो कि लेवल कैसा रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक चीज़ आप समझ लेंगे। सीटेट जो है ये कोई बहुत मुश्किल परीक्षा नहीं है, आप इसको जो है कि ज़्यादा हार्डली आप नहीं लेंगे। आप जो है अगर ये जो है स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हैं या लगातार प्रैक्टिस आप करते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ही जो है कि दिशा में पढ़ेंगे, सही दिशा पढ़ेंगे, तो पहली बार में ही आप सीटेट को पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीटेट में सबसे ज़रूरी चीज़ है सही स्ट्रेटजी, सही टाइम टेबल। अच्छा देखिए, कहते हैं ना कि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ें। जो आप लगातार आपका रहता है वही आपको कामयाबी दिलाएगी। ऐसा नहीं है कि आज लगभग जो है कि आप दिन भर में आप 4 घंटा पढ़ाई कर लिए, 2 दिन आप छुट्टी कर लिए हैं, 2 दिन आप पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठे, फिर 3 दिन के बाद आप 1 घंटा पढ़ाई कर लें, फिर 10 दिन की छुट्टी कर लें, वो नहीं होता है। लगातार जो है वो चीज़ है। तो सही टाइम टेबल, सही बुक्स, आपके पास में सही किताबें हैं, रेगुलर प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हैं तो आप जो है कि कामयाब हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सवाल है कि क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई से सीटेट निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पर ही निर्भर होते हैं और जो है कि बाकी जो चीज़ों हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो सीटेट आपकी निकल सकता है। ठीक है, डाउट भी है, ध्यान से सुनिए। अगर आपका उसमें जो है आपको क्या शर्त है कि अगर आपका बेसिक अच्छा है, बुनियादी बेसिक अच्छा है और आप जो है डिसिप्लिन में रहकर पढ़ सकते हैं, तो ऑनलाइन स्टडी आपके लिए काफ़ी है, आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि बच्चे जो है कांस्टेंट
नहीं रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए देखना काफ़ी नहीं है आपके लिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए नोट्स नहीं बनाते हैं, और नोट्स आपको जो है कि बनाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो कि टीचर से मांगना, क्लास खत्म हो गया सर नोट इसका जो है कि PDF भेज दीजिए, नोट्स भेज दीजिए, ये सभी कहते रहते हैं। भैया आपको खुद बनानी है नोट्स। जब तक आप कॉपी कलम से आप खुद से नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो मुश्किल है। नोट्स नहीं बनाते हैं, रिविज़न नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात रिविज़न नहीं करते हैं। इसलिए सिर्फ वीडियो देखना ही पढ़ाई नहीं है, इसलिए हर एक चीज़ को आप समझते रहेंगे। अच्छा, अगला जो सवाल है कि क्या कोर्स परचेज करना ज़रूरी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गरीब घराने से बिलोंग करते हैं, या फिर पैसे हैं या फिर ना है, वो बात जो बात की बात है। लेकिन जो सवाल है कि क्या कोर्स परचेज करना ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि हज़ारों में जो है कि कोर्स को सेल करते हैं। 1100 रुपया प्राइस, 900, या फिर जो है कि 799, 899, 499, इस तरीके से कोर्स को सेल करते हैं, और जो है कि मतलब कि बैच जो है उसे पढ़ाते हैं। मैं उन्हें बुरा नहीं कहता हूँ, एक अच्छी मतलब कि अच्छा काम है, बच्चों को पढ़ाते हैं, बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये जो सवाल है आपके द्वारा ही पूछा गया है कि क्या कोर्स परचेज़ करना ज़रूरी है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, गाइडेंस चाहिए, है ना, तो फिर आप जो है कि कोर्स आपके लिए मददगार हो सकती है, साबित हो सकती है, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ जो है कि यूट्यूब क्लासेस हों, या फिर आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नोट्स हैं, या फिर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो पास कर लेते हैं। आप उसके लिए जो है कि आप कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी जो है सीटेट पास कर लेते हैं, जो कि सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और किताबों से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसलिए कोर्स तभी लें जब वास्तव में ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है कि कोर्स खरीद लिए और उसको जो है कि ऐसे रख दिए, हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगला जो पॉइंट है, आप पूछ रहे थे कि नोट्स से पढ़ें या फिर बुक्स से पढ़ें। ये बहुत बड़ा सवाल है कि वे नोट्स से पढ़ना चाहिए, बुक्स से पढ़ना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए NCERT का बुक्स आप पढ़ाई करें, और स्टैंडर्ड सीटेट का जो बुक्स आता है मार्केट में, उससे आप पढ़ाई करें, ठीक है। अच्छा, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेहतर होगा। रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो किसी टीचर का आप ले लें, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा विस्तार से भी नहीं। प्रैक्टिस के लिए MCQ और PYQ आप ज़रूर लगाएं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, यहाँ तक कि मैं खुद इसकी क्लासेस में करा रहा था, तो बच्चे कमेंट करते हैं सर इतना अंदर से क्यों पढ़ाते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको, बिना कॉन्सेप्ट के आप जो कि अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाइएगा। और कई बच्चे सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, इसलिए दोनों का बैलेंस आपके पास में ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सवाल है कि भाई कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे ज़रूरी, बार बार जो है किताब बदलना बंद करें। बहुत से ऐसे है ना, ये किताब ले लिया फिर उसको जो है कि हटा दिया, फिर मतलब ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है। देखिए, मैं आपको मैं कहूँगा नहीं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसकी मैं आपको राय नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको एक ही राय दूंगा कि आप जो भी किताब पढ़ें वो NCERT का ही किताब पढ़ें। NCERT से बाहर नहीं आता है। सिर्फ आप NCERT की किताब अगर पढ़ लेते हैं और PYQ और MCQ अगर लगा लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, टाइम टेबल कैसे बनाएं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आप लोग समझना चाह रहे थे, बहुत बड़े बड़े टाइम टेबल जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा टाइम बना लें कि भाई फजर में हम 5 घंटा पढ़ेंगे, फिर दोपहर में 6 घंटा पढ़ेंगे, फिर रात में जो है 8 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह 2 घंटा पढ़िए, शाम को 3 से 4 घंटा पढ़िए, और जॉब में है या फिर बिज़ी है आपका, आप काम काज भी करते हैं, तो रोज़ आप 4 से 5 घंटा जो है कि कॉन्सिस्टेंट से आप स्टडी करें, लगातार उसको पढ़ाई करते रहें। यानी कि जैसे 4 से 5 घंटा पढ़ाई करेंगे तो कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि सीटेट पास करने के लिए अगर आप 4 से 5 घंटा से कम पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप ओवर स्मार्ट हैं तो भी ठीक है, आपके मतलब जो कि आपके समझ पर जो डिपेंड करता है कि आप कितना घंटा पढ़ेंगे। डेली टाइम टेबल जो है कि आप इसको ये करेंगे, जैसे मॉर्निंग का बता रहा हूँ, जैसे 1 आवर्स जो है कि आप पेडागोजी पढ़ेंगे, या फिर 1 आवर आप जो कि लैंग्वेज को पढ़ेंगे, या फिर जो है कि दोपहर में आप जो है कि मैथमेटिक्स, मतलब देखिए ये आप अपने हिसाब से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। जो जैसे आप जो है कि पेपर 1 के लिए कर रहे हैं कि पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना, ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर जो है कि आप लिया हूँ। और प्रत्येक दिन में तो पढ़ाई करें, करने के बाद में आप 1 घंटा कम से रिवाइजिंग के लिए रख लें टाइम, ठीक है, कि हमको जो है कि 1 घंटा जो है कि रिवाइजिंग में रखना, जो भी पढ़े हैं आप उसको रिवाइजिंग करेंगे।
पहली बार में सीटेट पास करने का जो सीक्रेट तरीका मैं आपको देता हूं कि रोज़ आप पढ़ाई करिए, हर दिन पढ़ना ज़रूरी है, लगातार आप रखिए। लगातार जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं मुश्किल हो जाता है, हर दिन पढ़ना ज़रूरी है। PYQ आप ज़रूर करिएगा। जितने भी इससे पहले सीटेट की क्लास ये मतलब कि एग्ज़ाम से गुजर चुके सारे क्वेश्चनों का हल करें, उसे आप पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे जो है कि एग्ज़ाम भी गुजर चुके सीटेट में जो कि पुराने क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, उसमें आपको क्या है टाइम टेबल का भी आपको पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा उसमें। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, टेस्ट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि भाई सीटेट में जो है वो टाइम बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नॉलेजेबल हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से वो जो है क्रॉस कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जो कमज़ोर आपके पास में सब्जेक्ट है उनको आप ज़्यादा जो है कि मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन में बिना सब जो है कि भूल जाएंगे, मतलब कि रिवीजन के बिना जो है कि सब चीज़ भूल जाएंगे आप। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो कि आप जो बच्चे करते हैं, जो हम सब करते हैं, वो है कि आज जो है कि पढ़ लिए, 3 दिन जो है कि छुट्टी कर लिए। ये गलत चीज़ है, मैं आपको इससे पहले ही बताया हूँ। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना कि बिल्कुल जो है कि जो बहुत सारे ऐसे टीचर है जो कि मोटिवेट करते रहते हैं, उनका सिर्फ वीडियो देख लेना काफ़ी नहीं है भैया। उसके बाद मटेरियल कलेक्ट करते रहना, हाँ, कि जो कि मार्केट से सिर्फ जो है कि 4-5 किताबों ला करके जो है कि उसको टेबल के ऊपर में सजा लेना, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, नोट्स खरीदना लेकिन पढ़ना नहीं, एक साथ जो है कि 10 टीचर को फॉलो कर लेना, ये भी चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। इसलिए कोई एक प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर लें। अच्छा, मैं उर्दू की तैयारी करने वाले, सीटेट में जो उर्दू रखे हुए हैं उनको तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जो कि खुशखबरी मैं सुनाता हूं कि आप लोगों की उर्दू की तैयारी में इंशाल्लाह कराऊंगा। मुझे अनुभव है, क्योंकि मैंने जो कि पहले अटैम्प्ट में ही ये मतलब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पहले अटैम्प्ट में ही मैंने जो कि ये पास कर लिया है, तो मुझे अनुभव है। तो अगर आप लोग उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो जो है कि मैं इसकी तैयारी इंशाल्लाह करा दूँगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कमेंट करिए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करेंगे, ताकि जो है कि सब कोई मोटिवेट हो जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि आखिर हमें इसकी तैयारी करनी कैसे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।